जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरवरधारी जशो व्रज जनरांजना यशोदा देखिए लेके भाग रहे नाना ब्रिज जन रंजना जशोदनानना व्रज जनरांजना यशोदनंदन ब्रिज जन रंजना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरा वनचारी अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री प्रभुपाद की जय निताई गौर प्रेमानंद हरे कृष्णा। तो देखिए आज हम सब एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथा करने जा रहे हैं। मेरे को लगता है बहुत सालों से कुछ भक्त बोल रहे थे
कि हम छठ गोस्वामियों के ऊपर कुछ डिस्कशन करें। तो ये जो छठ गोस्वामी है, कहीं मौका ही नहीं मिल रहा था। तो देखिए ये जो छठ गोस्वामी ये हमारे एक्चुअली ये हमारे आचार्य हैं, और ये छठ गोस्वामियों के कारण हमें जो हम वृंदावन जाते हैं, ये पूर्ण रूप से कृपा सिर्फ छठ गोस्वामियों की है। अगर छठ गोस्वामी नहीं होते तो आप देखिए हम लोगों को किसी भी रूप में कभी भी भगवान के दर्शन नहीं होते, कैसे भी करके भगवान के दर्शन नहीं होते हुए। ये तो भगवान की अनुकंपा है हमारे ऊपर कि उन्होंने इन छठ गोस्वामियों को भेजा, और देखिए उन्होंने सिखाया कि भक्ति कैसे की जाती है। और इन्होंने ही मैक्सिमम आप देखिए जितने भी हमारे पास जो बुक्स हैं जिसके अंदर भगवान के प्रेम के भक्ति के बारे में बताते हैं, वो छठ गोस्वामियों के कारण ही है। तो देखिए खाली छठ गोस्वामी की अगर हम महिमा के बारे में कहेंगे तो बहुत ज़्यादा हम समय तक बोल सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि हम पहले एक एक करके ये जो 6 गोस्वामी हमारे, कौन कौन है ये 6 गोस्वामी? रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी और शीतल जीव गोस्वामी, ये 6 हमारे आप देखिए गोस्वामी हैं। और ये जो छठ गोस्वामी है, इनकी कृपा के बिना हमें किसी भी रूप में आप देखिए कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता, ये निश्चित है। तो इसलिए छठ गोस्वामियों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जैसे बताया जाता है कि 2 प्रकार का रस है इवन गोपियों में भी, एक है सखी भाव और एक है मंजरी भाव। हम लोग जो इस परंपरा में हैं, इस परंपरा में हमारा ये मंजरी भाव है। क्यों? क्योंकि ये छठ गोस्वामी भगवान की मंजरी है। तो इवन कहीं कहीं जगह पे सखियों को रोक दिया जाता था, पर मंजरियों को सेवा में नहीं रोका जाता। वो एकदम इंटीमेट जो लीलाएं होती है ना राधा कृष्ण की, वहां भी ये लोग प्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे बताया जाता है। तो हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि हम जिस युग में पैदा हुए हैं, ये 28वें चतुर्युग में है। इस 28वें चतुर्युग में ही स्वयं श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण आए हैं। और इसी युग में आप देखिए चैतन्य महाप्रभु, जो कौन है? श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाही अन्य, वो प्रकट हुए। और वो प्रकट हुए स्वयं रूप में अपना प्रेम देने के लिए, और फिर गोस्वामियों को हमें दिया है, जिनके माध्यम हम समझ सकते हैं कि प्रेम भक्ति क्या है और भक्ति में कैसे आगे बढ़ा जाए। तो इस प्रकार से हमें पता चलता है। तो हम ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि फिर प्रवचन का टाइम कम पड़ जाएगा। तो आज जो है वो हम रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में हम लेंगे। ये रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे प्रयोजन गुरु है। जैसे बताया जाता है सनातन गोस्वामी कौन है? हमारे संबंध गुरु। और जैसे संबंध अभिधेय प्रयोजन बताया जाता है, 3 रस है, जैसे संबंध गुरु है सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी है हमारे अभिधेय गुरु, और ये जो रघुनाथ दास गोस्वामी है ये है हमारे प्रयोजन गुरु। तो आज हम इनके बारे में चर्चा करेंगे, रघुनाथ दास गोस्वामी। और इनके बारे में शुरू करने से पहले हम मंगलाचरण कर लें। तो आप सभी लोग हाथ जोड़िए, जिससे हम इनसे प्रार्थना कर लें, क्योंकि ऐसे महान व्यक्तियों के बारे में अगर हम कुछ चर्चा करें तो देखिए ये साधारण नहीं है, ये इजी भी नहीं है। पर इन्हीं की कृपा से इनके बारे में बता सकते हैं। बाकी तो मुझे नहीं लगता मेरी किसी भी रूप में कोई हैसियत है हाँ इनके बारे में बोलने की। प्लीज हाथ जोड़िए और मेरे साथ बोलिएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतम सार्वभूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखान्विताक्ष हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए। ये छठ गोस्वामी के ऊपर हम देखते हैं 6 दिन तो कम से कम बोलेंगे, क्योंकि 6 जन हैं। आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि जो मैं बोलूं तो ऐसा बोल पाऊं कि जिससे हमारे जो गोस्वामीज हैं वो प्रसन्न हो जाए, वो खुश हो जाए। तो हम शुरुआत करते हैं। आज है श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी। तो ये जो श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी है, इनकी चर्चा करते हैं। तो ये जैसे मैंने बताया कि ये हमारे प्रयोजन गुरु हैं, है ना। और इनका जो जन्म है, इनका जन्म हुआ था, आप देखिए, एक गांव है जिसका नाम है कृष्णापुर। तो एक कृष्णापुर करके एक जगह इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम था गोवर्धन मजूमदार, और इनके जो चाचा थे, ये दोनों बहुत फेमस थे उधर। उनका नाम था हिरण्य मजूमदार। ये दोनों बहुत ही फेमस भी थे और एक्सट्रीम रिच थे। तो जो रघुनाथ दास गोस्वामी जिस परिवार से आ रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम पैसे वाले परिवार से आ रहे हैं। और वहां पे आप देखिए, बंगाल में ये नवाब हुसैन शाह ने अपना पूरा राज्य बना के रखा था। नवाब हुसैन शाह, इनके बारे में और कथाओं में भी हमको पता चलता रहेगा। सॉरी। तो ये जो इवन ये जो गोवर्धन मजूमदार जो इनके पिताजी थे, आप देखिए, रघुनाथ दास गोस्वामी के और हिरण्य जो मजूमदार है, ये लोग इतने इनका जो नवाब हुसैन शाह था, इनका हृदय इतना जीत लिया था इन्होंने कि उन्होंने कहा ठीक है, आप अपना राज्य करो, है ना, और मुझे टैक्स देते रहना, बाकी कोई टेंशन नहीं है। और इन्होंने इतना सारा पैसा दिया था इन मुगलों को, सिर्फ इसलिए कि जितने वैष्णव हैं ये सब लोग भक्ति करते रहे, और ये भी जो पूजा पाठ करें इसमें कोई रोक टोक ना आए, इसके लिए भी इन्होंने इतना पैसा दिया था। तो क्योंकि ये जो पूरा परिवार था, ये पूर्ण रूप से एकदम भक्त परिवार था, आप देखिए। तो बहुत अच्छे ये लोग भक्त थे। और बताया जाता है इनके जो फैमिली प्रीस्ट जिसे कहते हैं पुजारी जो थे, वो रघुनंदन आचार्य थे। ये रघुनंदन आचार्य हमारे जो अद्वैत आचार्य हैं, हाँ, उनके शिष्य थे, आप देखिए। हाँ, और इनके जो गुरु थे, हाँ, गुरु का नाम था बलराम आचार्य। और ये जो गुरु थे, ये इनकी एकदम खास मित्रता थी हरिदास ठाकुर के साथ। तो देखिए, इनके जो पुजारी भी थे, जो घर के जो मुख्य प्रीस्ट आप कह लो, या मुख्य प्रीस्ट, हिंदी में एक और वर्ड क्या बोलेंगे, घर के जो उस समय परिवार के जो एक प्रीस्ट, मतलब जो साधु होते हैं घर के, जो एक पुजारी वर्ड सही नहीं है, घर के एक जो गाइड करने वाले प्रीस्ट जो है, मतलब भक्त भगवान के, वो इनके वो होते हैं घर के प्रीस्ट। उनका नाम है रघुनंदन आचार्य। और जो इनके गुरु थे, इनके गुरु का नाम था बलराम आचार्य। तो क्या होता था कि जब बचपन में रघुनाथ दास गोस्वामी जब जन्म लिए थे, तो ये बलराम आचार्य के बहुत क्लोज थे। और बलराम आचार्य के बहुत क्लोज होने के कारण ये भगवान की लीलाओं के बारे में बहुत सुनते रहते थे। और इवन क्योंकि इनकी मित्रता थी, जैसे मैंने बताया हरिदास ठाकुर के साथ बलराम आचार्य की, तो इसलिए ये जो बलराम आचार्य के साथ ये हमेशा घूमते ही रहते थे, हर जगह इनके साथ ही चलते थे और बहुत समय इनके साथ बिताते थे। तो इनको एक बार सौभाग्य मिला हरिदास ठाकुर से मिलने का, हाँ, श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी को। तो ये जो श्रीला रघुनाथ दास गोस्वामी हैं, इनको जब मौका मिला
हरिदास ठाकुर से मिलने का, तो हरिदास ठाकुर को देख के, उनका जप देख के, उनका भगवान के प्रति प्रेम देख के उन्होंने देखा कि कैसे ये पूर्ण रूप से भगवान के प्रचार में, भगवान के नाम संकीर्तन में और भगवान की कथाओं में डूबे हुए हैं। और इनका जो पूरा जीवन है वो पूरी तरह से एक वैरागी की तरह जीवन है। आप देखिए, तो जब ये वो देखते हैं तो ये देखने से इतने आकर्षित हो जाते हैं हरिदास ठाकुर से और उनके प्रति, तो इनके भी हृदय में ये कामना जग जाती है कि मुझे भी भगवान जो महाप्रभु है इनसे मिलना है। और क्योंकि हरिदास ठाकुर को देख लेते हैं तो अब उनका भी जो इंटरेस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा ये सामाजिक जीवन जीने में और भौतिक जीवन जीने में इतना रुचि ये लेते नहीं थे। उसके बाद तो क्या होता है कि जब इस तरह से जब ये खूब आकर्षित हो जाते थे तो इवन ये भी बताया जाता है कि घर में इतना पैसा था, इतना पैसा था, इतने धनी थे, इवन ये उस धन से भी इतने आसक्त नहीं थे। ये अपने ऊपर उतना ना खर्च करते थे, ना किसी तरह से कुछ उपयोग करते थे, कुछ ज्यादा अटैचमेंट नहीं था। पूर्ण रूप से जब से हरिदास ठाकुर से मिले थे तब से पूर्ण रूप से एक ही इच्छा रहती थी, और वो क्या थी? एक इच्छा कि मुझे कब महाप्रभु के दर्शन होंगे, कब महाप्रभु के दर्शन होंगे, मेरे को बस महाप्रभु से मिलना, मेरे को बस महाप्रभु। पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक बस यही चिंतन ये करते रहते थे। तो एक बार की बात है कि महाप्रभु क्या होता है कि महाप्रभु जब संन्यास ले लेते हैं तो नित्यानंद प्रभु जब कहाँ पे संन्यास लेते हैं? हाँ, कटवा में भगवान संन्यास लेते हैं। और जब भगवान संन्यास लेते हैं तो नित्यानंद प्रभु के कारण कुछ एक ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि भगवान जो कहाँ आते? शांतिपुर आते हैं। शांतिपुर में राघव पंडित रहते हैं। आप देखिए, तो ये शांतिपुर आते हैं और जब शांतिपुर आते हैं तो इनकी इच्छा होती है कि महाप्रभु भी शांतिपुर आए, मेरे को भी शांतिपुर जाना है और भगवान से मिलना है। ये मनोभाव इनका भी आ जाता है। और जब इनका ये मनोभाव आता है तो इनके जो पूरे भी घर वाले होते हैं वो सब डर जाते हैं, कहते हैं क्योंकि हम बचपन से इन्हें देख रहे हैं, इनको सिर्फ महाप्रभु से मिलना है। अगर ये महाप्रभु से मिल लेंगे, वैसे ही इनको ना तो हमारे पैसों में कोई इंटरेस्ट है, ना परिवार में कोई खास इंटरेस्ट बचा है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का, और ना इनको कोई समाज में कोई लेना देना है, ना किसी से मिलते हैं, ना कोई ज़्यादा बातचीत करते, पूरे दिन सिर्फ चैतन्य महाप्रभु के बारे में ही चिंतन में डूबे रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि मिलना चाहना चाहते हैं, तो वो मना कर देते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं मिलने की, कोई जाने की ज़रूरत नहीं, कोई नहीं जाएगा, यहीं रहो। पर क्योंकि इतनी तीव्र इच्छा होती है उन्हें मिलने की, तो वो क्या करते हैं? भाग जाते हैं घर से, एकदम चुपके से निकल जाते हैं और वहाँ चले जाते हैं और शांतिपुर में जाके चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं। ये पहली बार ऐसा होता है कि चैतन्य महाप्रभु से मिलते हैं, और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु को देखते हैं तो भागते हुए जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु के चरणों में गिर जाते हैं, एकदम साक्षात दंडवत करते हैं और चरणों में गिर जाते हैं। और चरणों में गिर के चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं कि मुझे कृपा करके स्वीकार कर लीजिए, मैं जब से छोटा हूँ, बहुत बचपन से आपको याद कर रहा हूँ, बचपन से आपको देखने की कोशिश कर रहा हूँ, और इतने साल निकल गए और इतने सालों में आज मेरा जो भाग्य है वो उदय हुआ है और आज मेरे को आपके दर्शन हुए हैं। आप देखिए किसे होते हैं, मुझसे सौभाग्यशाली व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं है। और ऐसे रो रहे हैं वो भगवान को देखते हुए और उनके चरणों में पड़े हुए हैं, तो भगवान उनको उठाते हैं और कहते हैं चिंता मत करो, मैं तुम्हें आज से स्वीकार करता हूँ, अब से तुम ही मेरे एक प्रिय व्यक्तियों में से एक हो। इस तरह से वो उनको बोलते हैं। और तब महाप्रभु के साथ वो 10 दिन वहां रहते हैं, और 10 दिन रहने के बाद वो वापस आ जाते हैं। अब जब 10 दिन रहते हैं महाप्रभु के साथ, अब सोचिए भगवान के साथ स्वयं 10 दिन रहना, ये अपने आप में कितनी डिवाइन बात है। तो जब महाप्रभु के साथ जब ये रहते थे तो 10 दिन रहे, और जब वापस लौटने के बाद अब इन्हें कोई रुचि, एक तो वैसे ही पहले कोई खास इंटरेस्ट था नहीं, अब आने के बाद जो थोड़ी बहुत रुचि थी वो भी बिल्कुल खत्म हो गई जीवन में। और जब परिवार ने देखा कि अब इसकी तो ये तो और ज्यादा रिनंसिएट होता जा रहा है, मतलब वैरागी होता जा रहा है जीवन में, तो घर वाले इतना चिंता में आ जाते हैं, कहते हैं इनकी शादी करा दो।
अब शादी भी ऐसे वैसे नहीं करेंगे, तो ये ढूंढते हैं इनके लिए उस समय की सबसे सुंदर स्त्री जो थी, उनसे इनकी शादी करी जाती है। क्यों सबसे सुंदर स्त्री को ढूंढा जाता है? क्योंकि इनके माता पिता को ये लगता है भगवान की भक्ति कर रहे हैं, हमको उसमें तकलीफ नहीं है, क्योंकि हम भी भाई भक्त परिवार से ही हैं। पर घर छोड़ के भाग जाए, क्योंकि हमारा तो एक लौता ही पुत्र है। अब एक लौता पुत्र ही अगर भाग जाए तो माता पिता की क्या हालत होगी, आप सोचिए। तुम भक्ति करो, घर में रह के भक्ति करो, घर छोड़ के मत जाओ, ये मनोभाव था। तो उन्होंने कहा अगर एक बहुत सुंदर सी स्त्री के साथ शादी कर देंगे तो बहुत सुंदर सी स्त्री के साथ एक तो रह भी लेंगे और भक्ति भी कर लेंगे, और इतनी सुंदर स्त्री जब अपनी पत्नी के रूप में रहेगी तो उसके साथ भी थोड़ा प्रेम वहां भी थोड़ा सा डाइवर्ट होगा, तो जीवन भक्ति के साथ परिवार के साथ बीत जाएगा। तो ये उनका परिवार का मनोभाव था, तो इसलिए जबरदस्ती शादी करवा देते हैं। अब जब शादी हो जाती है तो कुछ साल निकल जाते हैं, कुछ साल निकलने के बाद इनके अंदर तीव्रता जो है ना वो और बढ़ जाती है कि बहुत समय हो गया, मैं भगवान से मिला नहीं हूँ, और उनको कुछ चीज़ अच्छा नहीं लगता, तो वो कहीं भी किसी से मिलने जाना नहीं चाहते थे, किसी से बात करना नहीं पसंद करते थे। इवन कितनी बार ऐसा होता था कि कितने कितने दिनों तक वो अपनी पत्नी से भी बात नहीं करते थे, और ऐसे रहते थे जैसे पता नहीं उनको कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा जीवन में। तो एक बार क्या होता है कि चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया यात्रा पे जाते हैं एक बार, और 4 महीने के लिए साउथ इंडिया में जाते हैं, 4 मास होते हैं ना उसके लिए, और उसके बाद रिटर्न आते हैं। और रिटर्न आने के बाद वो प्लान करते हैं कि अब मैं वृंदावन जाऊंगा, और जब ये प्लानिंग करते हैं कि अब मैं वृंदावन जाऊंगा तो उस बीच में फिर ऐसा अरेंजमेंट होता है कि वो शांतिपुर आ जाते हैं। और जब इस बार शांतिपुर आते हैं तो ये कहते हैं कि मैं तो कुछ भी हो जाए जाऊंगा ही जाऊंगा, हाँ कोई रोक ही नहीं सकता। तो तब क्या होता है, शांतिपुर नहीं, सप्तग्राम करके एक जगह है, वहां पे थोड़ा कंफ्यूज हो गया। महाप्रभु तो शांतिपुरी आते हैं और ये लोग क्योंकि इनके माता पिता थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते हैं और वो लोग सप्तग्राम में रहना शुरू कर देते हैं, और उसी के बाद शांतिपुर भी होता है। तो शांतिपुर में जैसे ही महाप्रभु आते हैं इस बार, तो जब आते हैं तो कैसे भी करके ये मतलब पूरा फोर्स लगाते हैं कि नहीं मेरे को जाना ही जाना, मेरे को जाना ही जाना। तो ऐसे करके जाते हैं, तो घर वाले क्या करते हैं, इनके साथ सिपाही भेजते हैं कि कहीं ये भाग नहीं जाए। तो सिपाहियों के साथ चलते हुए वहां आते हैं, और सिपाहियों के साथ जब वहां आते हैं महाप्रभु से मिलने, तो महाप्रभु के चरणों में गिरते हैं और तब उनको बताते हैं महाप्रभु को कि महाप्रभु कृपा करके स्पेशल कृपा कीजिए, मुझे अब कोई रुचि नहीं है इस भौतिक जगत में, मुझे बस अपने साथ रख लीजिए, मैं बस आपके साथ रहना चाहता हूँ, मैं ये जीवन सिर्फ आपके साथ ही बिताना चाहता हूँ, मैं कहीं और जाना ही नहीं चाहता, मुझे इस संसार में कुछ और अच्छा ही नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। और मैं ये देख रहा हूँ लोगों को पता नहीं इतना क्या आनंद लग रहा है, और लोग क्यों नहीं समझ पा रहे कि ये भौतिक जगह सिर्फ दुखों का सागर है, और जो भी कार्य करेंगे उससे दुख और मल्टीप्लाई होने वाले हैं। आप देखिए, तो वो लोगों के लिए भी ये सोचते थे कि कितने मूर्ख हैं लोग, इसलिए वो ज्यादा किसी के साथ रिश्ता नहीं रखते थे। आप देखिए, और इस प्रकार से वो कहते हैं कि मैं पूर्ण रूप से शरणागति लेना चाहता हूँ भगवान राधा कृष्ण की भक्ति के लिए, आप प्लीज मुझे ऊपर कृपा कीजिए। तो तब महाप्रभु उनको कहते हैं कि देखिए अभी सही समय नहीं है कि तुम्हें आ जाना चाहिए, है ना, मैंने तुम्हें स्वीकार तो कर ही लिया, कुछ समय तक अपने घर पे रहो, हाँ, और वहां पे इस तरह से रहो जैसे एक विवाहित स्त्री की, जब विवाहित स्त्री का किसी अपने पति के सिवाय किसी और पुरुष के साथ जब प्रेम हो जाता है और संबंध हो जाता है, तो वो कैसे घर में रहती है, और ज्यादा प्रेम से रहती है कि घर वालों को शक ना हो। तो वो बताते हैं कि एक्सटर्नली तुम इस तरह से जीवन जियो, एक्सटर्नली कि लोगों को लगे ही नहीं कि भाई तुम कोई बहुत महान भक्त हो, पर इंटरनली तुम्हारी सिर्फ चिंतन यही होनी चाहिए कि मुझे सिर्फ भगवान कृष्ण राधा कृष्ण से ही प्रेम है, और इस जगत में बाकी सब खोखला है, बाकी सब कुछ अंधेरा है। आप देखिए इस तरह से जीवन जीना है।
तो आज मतलब जब ये मैं पढ़ रहा था तो मैं ये देख रहा था कि कितनी बार इवन हमको भी बताया जाता है कि एक भक्त के है ना दो रोल होते हैं, एक एक्सटर्नल रोल, एक इंटरनल रोल होता है। एक्सटर्नली वो ये देखता है कि हाँ मेरे को मेरे परिवार का ध्यान रखना है, मेरे को व्यापार या मेरे को अपना परिवार या समाज या जितने भी लोग हैं, मित्रगण हैं या अड़ोसी पड़ोसी, इन सब के साथ थोड़ा व्यवहार बना के रखना है एक्सटर्नली। पर इंटरनली जो भक्त होते हैं वो निरंतर सिर्फ भगवान की भक्ति और भगवान की चिंतन में ही डूबे रहते हैं, उनको इसके सिवाय कोई चीज और अच्छी भी नहीं लगती। और ये श्रील रूप रघुनाथ दास गोस्वामी हमको बता रहे हैं, आप देखिए। तो इस तरह से वो इवन चैतन्य महाप्रभु भी उनको बताते हैं कि कैसे करो, और फिर कहते हैं कुछ समय जाने दो, अपने आप कृपा हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। और इस तरह से वो ये बोलते हैं और तब उनको वापस भेज देते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु से ये दूसरी बार मिलते हैं, आप देखिए रघुनाथ दास गोस्वामी। तब बोलते हैं ठीक है, और तब वो वहां से सप्तग्राम जहां वो रह रहे होते हैं वहां पे वो वापस चले जाते हैं और वहां पे रहते हैं। और वहां पे क्या होता है कि एक बार की बात है कि इनके पिताजी और इनके जो अंकल होते हैं ये लोग एक बार टैक्स नहीं देते। तो जब टैक्स नहीं देते तो जो नवाब हुसैन शाह के जो एक मेन जो टैक्स कलेक्टर में एक जो मेन व्यक्ति होते हैं वो इनको पकड़ने के लिए आते हैं। और पकड़ने के लिए आते हैं तो इनके जो पिता और जो इनके जो चाचा जी होते हैं वो तो कहीं चले जाते हैं जिससे इनकी पकड़ नहीं है, पर रघुनाथ दास गोस्वामी इनके पकड़ में आ जाते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी इतने स्वीट होते हैं, बताया जाता है इतने चार्मिंग होते हैं, इवन लुक्स में भी बहुत सुंदर होते हैं और उनकी बोली बहुत मीठी होती है। तो तब वो उन टैक्स कलेक्टर को बोलते हैं, कहते हैं देखिए मैं तो बचपन से आपको देख रहा हूँ, मेरे पिताजी, मेरे अंकल और आप, मेरे को तो ऐसा लगता था आप लोग तो खास मित्र हैं। और मित्रों में तो चलता ही रहता है, कभी रूठ जाना, कभी लड़ाई करना, फिर एक हो जाना। आप देखिए ये तो चलता रहता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और मैं तो आपको बचपन से देख रहा हूँ, आप तो मेरे लिए मेरे पिता के समान ही है, आप देखिए। और इतनी मीठी बातें वो उनसे करते हैं क्योंकि बहुत चतुर होते हैं वैसे भी, आप देखिए इंटेलिजेंस तो होती है। तो कहते हैं इसलिए मैं तो आपको अपने पिता की तरह ही मानता हूँ। तो ये सब बात सुन के इवन जो टैक्स कलेक्टर होते हैं उनके आंखों से आंसू आने लगते हैं और कहते हैं हाँ हाँ यार तुम तो मेरे पुत्र के समान हो और तुम्हारी रक्षा करना ही तो मेरा फर्ज है, और मैं तुम्हें बंदी बना दूं और जेल में डाल दूं, आप देखिए कारागार में डाल दूं, ये तो सही नहीं है ना। तो एक काम करो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं, पर तुम अपने पिता से और अपने चाचा जी से बोलो कह रहे टैक्स नहीं दिया है, आओ बैठो हम बात करके कुछ हल निकालते हैं, जरा उनको वो समझाओ थोड़ा सा। और क्या हम मित्रों में कभी लड़ाई हो सकती है क्या? तो इस तरह से वो समझा के उन्हें भेजते थे। सोचिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनमें बुद्धि नहीं होती, सिर्फ भगवान की भक्ति में लगे तो उनको ये समझ नहीं है कि कैसे चीजों को हैंडल करना है। वो बहुत इंटेलिजेंट थे चीजों को हैंडल करने में भी, रघुनाथ दास गोस्वामी। और इस तरह से कैसे प्रेम से, देखिए ये भी जो समस्या है इसका भी हल निकाल देते हैं, कैसे बिना लड़े झगड़े। तो भक्त ऐसे होते हैं, वो लड़ाई झगड़े में बिलीव नहीं करते, वो कहते कैसे हल निकले वो महत्वपूर्ण है, क्यों भिड़े हम। तो इस तरह से वो करते हैं। अब क्या हो जाता है कि लगभग 1 साल हो चुका होता है जब महाप्रभु से वो मिलते हैं, आप देखिए। और अब उनसे जो विरह की जो भावना है ना वो इतनी तीव्र होने लग जाती है, उनसे सहन ही नहीं होता। और रोज दिन भर भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान कृपा कीजिए, हे भगवान कृपा कीजिए, मुझे अपना संग दीजिए, आपके संग के बिना मुझे चल नहीं रहा है, मैं रह नहीं पाऊंगा, मैं सहन नहीं कर पाऊंगा आपका विरह। तो ऐसे करके खूब रोते थे और खूब प्रार्थना करते थे भगवान से मिलने के लिए। तो क्या होता है कि वो इस प्रार्थना के चक्कर में रोज कोशिश करते थे कि वो घर से भाग जाए और महाप्रभु से मिलने, रोज भागते थे। पर उनके पिताजी और जो उनके चाचा जी थे, इन लोगों ने एक ऐसा अरेंजमेंट कर रखा था कि रोज ये पकड़ में आ जाते थे और पकड़ के इनको घर में बिठा देते थे, रोज पकड़ते थे घर में बिठा देते थे। अब ये सब जब करते थे तो एक दिन इनकी माता जी इतने गुस्से में आ जाती है, इतने गुस्से में आती है, कहती है इनको है ना जैसे गाय को बांध के कैसे रखते हैं रस्सी से, ऐसे इसके पाँव में और हाथों में आप इसको बांध के रख दो। उनके पिताजी को कहती हैं, गोवर्धन मजूमदार को कहते हैं।
तो अब क्या होता है कि जब ये बात होती है इनको बांध के रखने की, तो इनके पिता, क्योंकि वैसे ही भक्त होते हैं, तो इनके पिता कहते हैं अरे क्या बांधेंगे, अरे हमारे पुत्र को तो वैसे भी चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में वो बंध चुका है, उससे ज्यादा आप क्या बांधोगे। अरे पूरे बंगाल की सबसे सुंदर स्त्री के साथ शादी कर दी, वो इसको बांध नहीं पाई, हमारा इतना शोहरत, इतनी सारा पैसा, वो उसको बांध नहीं पाई, क्या बांध के हम रख सकते हैं। आप देखो, उल्टा हमें तो भाग्यशाली होना चाहिए कि हमारे पुत्र को भगवान के प्रति इतना प्रेम है। ये उनके पिता उनको बोल रहे हैं, जबकि पिता चाहते थे कि साथ ही रहे, पर सच्चाई तो जानते थे अंदर से, और वो तब अपनी उनकी माता को बताते, तो उनकी माता उस समय कहती है अरे मैं भी ये सब जानती हूँ, पर क्या करूं, उसके बिना रह कैसे पाऊंगी। रोज भागता है घर छोड़ के, रोज कोई ना कोई ट्रिक लगाता है कि कैसे मैं भाग जाऊं यहां से। आप देखिए, तो कहते हैं अरे कोई बात नहीं, चिंता मत करो, हम लोग है ना, संभाल रहे ना, पकड़ के रख रहे ना, ठीक है, कोशिश करेंगे वो यहीं रहे। ये उनके पिताजी बोलते थे। सोचिए, मतलब प्रैक्टिकली रोज उनको घर से भागना है। क्यों? कि रोज भाग जाऊं, जगन्नाथपुरी चला जाऊं, वहां जाके महाप्रभु के साथ रहूं। रोज प्रैक्टिकली रोज भागने की सोचते थे। अब क्या होता है कि इवन वो कभी भी घर में अपने रूम में नहीं सोते थे पत्नी के साथ, वो घर के बाहर, क्योंकि रोज भागने की कोशिश करते थे, तो इसलिए अब रूम में भी नहीं सोते थे, घर वालों से थोड़ा सा लड़ाई के मूड में रहते थे। तो बाहर जो वरांडा होता है, हम वरांडा बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, कोर्टयार्ड को, है ना, वरांडा जो होता है, वरांडा को हिंदी में दूसरा और क्या बोल सकते हैं, आंगन। आंगन, हाँ आंगन। तो आंगन में सोते थे वो, आप देखिए, तो आंगन में रोज सोते थे, इस तरह के थे वो। उनको मतलब ऐसे नहीं था कि रूम का कंफर्ट चाहिए, वो जमीन पे आंगन में सोते थे रोज। इस तरह की तपस्या थी उनकी। हाँ, और किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करना, किसी के साथ कोई ज्यादा वार्तालाप में वो रुचि नहीं लेते। कोई भी अगर बात करता था तो तुरंत महाप्रभु की और भगवान की कथाओं की और इन सब की बातें शुरू कर देते थे। इस तरह से वो करते थे। पर इस चक्कर में क्या होता था, 24 घंटे उनके ऊपर नजर रखी जाती थी। इतने सारे सिपाही और इतने सारे जो गार्ड्स होते थे, उनको उनके पास रखा जाता था कि इनका ध्यान रखना, ये कहीं भाग नहीं जाए, कि कुछ कर नहीं ले अपने साथ। आप देखिए, इस प्रकार से चीजें रहती थी। अब क्या होता है कि एक दिन इवन, हाँ, एक बार इनको पता चलता है कि नित्यानंद प्रभु पानी हाटी आए हैं, और पानी हाटी आए हैं, तो ये जब सुनते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के जो महाप्रभु हैं ये पानी हाटी आए हैं, तो इनकी इच्छा तीव्र हो जाती है, और ये सोचते हैं कि मैं क्यों नहीं जा पाया आज तक, पता है क्यों भाग नहीं पाया, क्योंकि नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं है। जब तक भगवान नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं होगी, तब तक चैतन्य महाप्रभु कैसे मुझे स्वीकार करेंगे। देखिए, इससे वो एक बहुत बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि बिना गुरु के कृष्ण प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ये बात उनको समझ में आ जाती है उस समय। तो लगता है महाप्रभु ने ऐसा कुछ अरेंजमेंट किया है कि उन्होंने नित्यानंद प्रभु को पानी हाटी भेजा है, और वो तो घर के बहुत ही करीब है, ज्यादा दूर तो है ही नहीं, सप्तग्राम के। तो चलो एक काम करते हैं, मैं वहां जाता हूं। तो पानी हाटी वहां जाते हैं, और पानी हाटी में मिलने के लिए एकदम घर में शोर मचा देते हैं कि मेरे को पानी हाटी जाना है, मेरे को पानी हाटी जाना है, मेरे को पानी हाटी जाना है। अब घर वाले रोक तो सकते नहीं थे, तो इसीलिए फिर वापस से गार्ड्स के साथ उनको भेजा जाता है कि जाइए मिल लीजिए। तो उस समय वो पानी हाटी जाते हैं, और क्या देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु एक पेड़ के नीचे, हाँ, एक थोड़े से ऊंचे से एक पत्थर पे बैठे हैं। आप देखिए, गंगा के किनारे, और दूर से देख के जैसे ही नित्यानंद प्रभु को देखते हैं, वो साक्षात जहां खड़े होते हैं वहां ही गिर जाते हैं। बताया जाता है कैसे गिरते हैं, जैसे एक लकड़ी को आप छोड़ दो तो कैसे गिरेगी, एकदम धप करके, एकदम ऐसे ही गिर जाएगी, तो वो वैसे ही गिर जाते हैं और दंडवत करते हैं। आप देखिए, डायरेक्ट उनको देखते एक झलक दिखती दंडवत करते हैं, और जैसे ही दंडवत करते हैं आंखों से आंसू आने लगते हैं, और कहते हैं फिर वही कि आज तो भगवान की असीम कृपा हुई कि नित्यानंद प्रभु के दर्शन हुए। हाँ, अब लग रहा है कि मेरी जो भक्ति है उसका कुछ फल मिल रहा है, कि मुझे नित्यानंद प्रभु के दर्शन हुए। तो इस प्रकार से वो
खूब आनंद के साथ उनको देख रहे होते हैं। और इतने में एक जो नित्यानंद प्रभु के साथ जो उनके पार्षद होते हैं वो नित्यानंद प्रभु को बताते हैं कि ये रघुनाथ दास गोस्वामी आए हुए हैं और वो आपके दर्शन कर रहे हैं। तो जैसे ही वो नित्यानंद प्रभु को पता चलता है तो कहते हैं अरे चोर आ गया, चोर आ गया, अरे लाओ मेरे पास लाओ उसको यहाँ पे। तुरंत उनको बुलाते हैं नित्यानंद प्रभु, उनको बुलाते हैं कि इस चोर को बुलाओ मेरे पास। और बुलाते हैं चोर आ गया, चोर आ गया। अब सब समझ ही नहीं पाते ये चिल्ला क्यों रहे हैं नित्यानंद प्रभु के, चोर आ गया, चोर आ गया। और उनको बुलाते हैं और तुरंत उनको गले लगाते हैं। और तब ये उनको वहां पे भी वापस से दंडवत करते हैं। और जब दंडवत करते हैं तो क्या होता है, नित्यानंद प्रभु इनको अपने चरण इनके सर पे रख देते हैं। आप देखिए इनको गले लगा के जब ये वापस दंडवत करते हैं उनके करीब जाके उनके चरणों को जब छूते हैं तो नित्यानंद प्रभु अपने चरण उनके डायरेक्ट सर पे रखते हैं। आप देखिए और जैसे ही चरण सर पे रखते हैं तो एक जोकिंग मूड में बात करते हैं, अरे तुम सबसे बड़े चोर हो। क्यों चोर हो? क्योंकि तुमने महाप्रभु का हृदय चुरा लिया है और ये बात मुझे पता है। आप देखिए तो इसी खुशी में तुमको मुझे और मेरे जितने भी ये पार्षद हैं, अनुयायी हैं, इन सबको तुमको एक बड़ा फीस्ट देना चाहिए। हाँ, एक अच्छा प्रसाद खिलाना चाहिए। क्या प्रसाद खिलाना चाहिए? चीड़ा और दही। हाँ देखिए चीड़ा और दही तुम्हें आज मुझे खिलाना चाहिए। हाँ, क्योंकि आज मैंने चोर को पकड़ लिया है। वो ये कहते हैं चोर को पकड़ लिया मतलब जिन्होंने भगवान का हृदय चुराया है, ऐसे चोर को मैंने, खुद नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि मैंने आज इनको पकड़ लिया है। तो उस खुशी में चोर को आज हम सबको दावत देनी चाहिए। आप देखिए कैसे बोल रहे हैं। हाँ, और ये कथा तो बहुत लंबी है, हम उस पूरी लंबी में नहीं जाएंगे कि कैसे फिर वो सेलिब्रेशन होता है। और वो आज तक पूरे बंगाल में ये चीड़ा दही उत्सव मनाया जाता है। इतना महत्वपूर्ण दिन है ये। क्यों ये इतना महत्वपूर्ण दिन है ये? क्योंकि आज के दिन भगवान नित्यानंद प्रभु ने अपनी स्पेशल कृपा दी थी। आप देखिए हाँ, इनको रघुनाथ दास गोस्वामी को कि पहली बार गुरु ने शिष्य से कुछ मांगा है। नित्यानंद प्रभु किसी से मांगते नहीं थे, पहली बार मांगा है। तो ये फेस्टिवल इवन हम लोग इस्कॉन में भी बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? जिससे हम भी कहें नित्यानंद प्रभु से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करें, आप हमें पहले तो इतना क्वालिफाई कीजिए कि हमारा हृदय में भगवान महाप्रभु वास करें, और फिर एक दिन ऐसा हो कि हम भगवान का हृदय चुरा लें तो भगवान को भी हमसे उतना प्रेम हो जाए, और उसके बाद आपकी जिस दिन ये कृपा मिले तो आप भी हमसे इतना प्रेम करके गले लगाएं और अपने चरण हमारे सर पे रखें। इस मनोभाव से आप देखिए आज भी ये फेस्टिवल बनाया जाता है। इसीलिए ये फेस्टिवल इतना इंपॉर्टेंट है और ये फेस्टिवल कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। कुछ भी हो, इस दिन चीड़ा दही जो उत्सव है इसमें पार्टिसिपेट करना ही चाहिए, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अगर आप नहीं डायरेक्टली जा सकते तो जहां ये फेस्टिवल बन रहा है वहां पे 1 प्लेट, 10 प्लेट, 100 प्लेट, 50 प्लेट, जो भी आपको लगे, 1000 प्लेट, उतना आप डोनेशन दीजिए कि मेरी तरफ से ये चीड़ा दही फेस्टिवल सेलिब्रेट कीजिए, मैं इतने प्लेट्स को स्पॉन्सर करता हूँ, या जो भी। इस प्रकार से हमको ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहिए जरूर से। तो इस तरह से जब होता है तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं जरूर, और वो लाते हैं, और कितने तरह के फ्रूट्स लाते हैं। और चीड़ा जो बताया जाता है, जो चिप्ड राइस है, चिप्ड राइस को क्या बोलते हैं? पोहे। जो पोहे को दूध में पहले डुबाते हैं, उसके अंदर कितने तरह के फ्रूट्स डालते हैं, और इस तरह से उसको स्पेशल एक प्रिपरेशन बनाई जाती है और वो सबको खिलाया जाता है। और जब वो खाते हैं इस तरह से चीड़ा और दही, आप देखिए दही के साथ मिक्स करके उसको दूध में और दही में सब तरह से मिक्स करके, वो कुछ अलग ही प्रिपरेशन होता है, एकदम बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन होता है और ये बनाया जाता है। और जब ये खा लेते हैं, आप देखिए जब खाते हैं तो इतने में राघव पंडित आते हैं। आप देखिए अब राघव आंगन तो वही है। हाँ, तो राघव पंडित आते, कहते हैं अरे आपने तो मेरे को कहा था नित्यानंद प्रभु कि प्रसाद आप मेरे घर पे लोगे, मैंने तो सब तैयारी कर रखी है, और आप तो यहाँ ये क्या एक नया सेलिब्रेशन चल रहा है। तो तब वो कहते हैं, अरे नित्यानंद प्रभु कहते हैं बलराम जी के मूड में क्या बोलते हैं
देखो मैं तो क्या एक ग्वाला हूँ, और मुझे तो अपने सखाओं के साथ प्रसाद लेने में जो आनंद आता है वो घर में बैठ के प्रसाद लेने में आनंद नहीं आता। तो जैसे ही राघव पंडित ये सुनते हैं तो तुरंत घर से सारा जो भी प्रसाद है वो भी ले आके आते हैं और सबको खिलाते हैं। और रघुनाथ दास गोस्वामी को कहते हैं आज आपने क्या ऐसे भगवान का हृदय क्या चुरा लिया है कि नित्यानंद प्रभु आपको देख के एक अलग ही मूड में आ गए हैं। आप देखिए उनका मनोभाव ही बिल्कुल चेंज हो गया है, वो इतने आज आनंद के मूड में आप देखिए नित्यानंद प्रभु दिख रहे हैं। मैं अद्भुत रूप से उनको देख के इतना अच्छा लग रहा है। और तब एक बड़ा फीस्ट होता है उस दिन, और खूब बड़ा फीस्ट होता है। और फिर नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी का हाथ पकड़ के अपने सभी अनुयायियों को लेके राघव आंगन में आते हैं। जो राघव पंडित है उनके आंगन में आते हैं, उनके घर के अंदर आते हैं, उनके आंगन में आते हैं और खूब कीर्तन करते हैं और इतना जोरदार कीर्तन करते हैं। और कुछ जो बहुत इंटीमेट भगवान के जो भक्त होते हैं वो देख सकते हैं कि इवन नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु दोनों कीर्तन में नाच रहे हैं। मतलब उस समय इवन चैतन्य महाप्रभु भी प्रेजेंट हो जाते हैं और ये रघुनाथ दास गोस्वामी भी देख लेते हैं। आप देखिए, और महाप्रभु ये स्पेशल कृपा करते हैं। तो बताया जाता है आज भी ये जो राघव आंगन है, जो पानी घाटी में चैतन्य महाप्रभु रोज आते हैं। अब जैसे बताया जाता है कि 4 जगह रोज आते हैं, एक राघव आंगन, एक सची के किचन में, सची रेड किचन, राघव आंगन, श्रीवास आंगन है ना, और एक चौथा एक जगह मैं भूल रहा हूँ। ऐसे 4 जगह महाप्रभु रोज आते हैं आज भी। आप देखिए सची माता के घर किचन में, श्रीवास आंगन में, राघव भवन में, और चौथा एक और है, यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु रोज आते हैं, डेली आते हैं। तो इसीलिए हमको ये जगह जाना चाहिए और देखना चाहिए कि महाप्रभु नित्य रूप से यहाँ वास करते हैं। आप देखिए ये तो हमारी भावनाएं कैसी हैं। आप देखिए जिस दिन हम शुद्ध हो जाएंगे, हम रघुनाथ दास गोस्वामी जितना प्रेम करने लगेंगे जिस दिन भगवान से ना, उस दिन हमको भी भगवान कीर्तन करते हुए दिखेंगे। आप देखिए कीर्तन में नाचते हुए दिखेंगे, संकीर्तन में। तो इस तरह से ये पूरा पास टाइम होता है। और तब अगले दिन रघुनाथ दास गोस्वामी नित्यानंद प्रभु के पास जाते हैं और नित्यानंद प्रभु वापस उसी पेड़ के नीचे, एक पत्थर जो थोड़ा सा ऊपर सा पत्थर होता है वहाँ बैठे हुए होते हैं और सब लोग नीचे बैठे हुए होते हैं और उनके पास जाते हैं और कहते हैं प्लीज कृपा कीजिए, आप मेरे को कृपा कीजिए और मुझे ऐसी कृपा कीजिए कि मैं ये जो बंधन है मेरे ऊपर जो लगा हुआ है, इस जगत का जो बंधन है, इससे मुक्त होकर भगवान के शुद्ध प्रेम को प्राप्त करूं। तो नित्यानंद प्रभु इस समय वापस अपने चरण, जब वो ये बोल रहे होते हैं तो अपने चरण फिर उनके सर पे रखते हैं और कहते हैं तुम मुक्त हो गए हो और कुछ ही समय में देखना तुम जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के साथ रहोगे और महाप्रभु के सबसे निकटीय जो पार्षद होंगे, जो महान भक्त होंगे, जो महाप्रभु के, उनमें से तुम एक बनो। ये आशीर्वाद देते हैं। आप देखिए और कहते हैं अब जाओ, और इस तरह से आशीर्वाद देते हैं। और रघुनाथ दास गोस्वामी तो मतलब खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता है, इतने आनंद और इतने खुशी के साथ वो जाते हैं। और तब वो घर जाते हैं और उससे पहले नित्यानंद प्रभु भी क्या करते हैं, ये आशीर्वाद देने के बाद जितने भी लोग वहाँ सभा में बैठे होते हैं उनको बताते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी कितने महान भक्त हैं। सोचिए इवन नित्यानंद प्रभु किसी का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, उनकी महानता और भक्तों को बता रहे हैं और उनके एग्जाम्पल से सिखाने के भक्त हो तो ऐसा हो, नहीं तो नहीं हो। आप देखिए ये नित्यानंद प्रभु स्वयं बताते हैं और इस तरह से वो ये बताते हैं और फिर वो उनके घर जाते हैं। और जब घर जाते हैं तो वापस वही रोज भागने की कोशिश करते हैं पर नहीं भाग पाते। तो एक दिन क्या होता है, जो इनके ये जो मुख्य जो घर के, जैसे मैंने बताया था प्रीस्ट होते हैं रघुनंदन आचार्य, वो आते हैं आधी रात को। और आधी रात को जब आते हैं और वो बताते हैं घर में कि जो हमारे मंदिर के जो पुजारी हैं वो पुजारी छोड़ के चले गए हैं। आप देखिए हमारी पूजा पाठ, हमारे मंदिर को छोड़ के चले गए हैं, अब कौन पूजा करेगा।
तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कोई बात नहीं, मैं हैंडल कर लूंगा सिचुएशन को, आप चिंता मत कीजिए, मैं जाता हूँ पुजारी को समझाता हूँ, अगर पुजारी नहीं समझेगा तो मैं पूजा कर लूंगा उस दिन, आप चिंता मत कीजिए। और इस तरह से उल्लू बना के घर के बाहर से निकलते और भाग जाते हैं तुरंत, और भाग जाते हैं। और उनके घर से वास्तविक रूप में जगन्नाथपुरी होता है ईस्ट साइड पे, पर वो चले जाते हैं साउथ साइड पे, क्योंकि उनको मालूम है सब लोग भागेंगे ईस्ट पे, क्योंकि सबको मालूम है कि मेरे को जगन्नाथपुरी ही जाना है, महाप्रभु का संग करना है। और बीच में पकड़ लिया तो प्रॉब्लम आएगी, मैं जाऊंगा साउथ के साइड से। तो इवन उनके घर वाले जो होते हैं वो शिवानंद सेन के पास जाते हैं और पूछते हैं कि आप तो बंगाल से जगन्नाथपुरी हर साल जाते हो और अभी भी आप निकलने वाले हो, आप देखिए तो क्या मेरा पुत्र आपको कहीं दिखा यहाँ पे? तो शिवानंद सेन कहते नहीं, मुझे तो नहीं दिखा, हमें तो नहीं दिखा, यहाँ तो नहीं आया। तो तब उनके घर वाले फिर बहुत ही अपना दुखी मन लेके वापस घर आते हैं और कहते हैं यही दिन बस जो था वो इंतजार कर रहा था रघुनाथ, और आज उनको मौका मिला और वो भाग गया। और अब वो हम मतलब स्पेशली उनके पिता कहते हैं कि अब नहीं लगता कि वो कभी वापसी आएंगे, और ये वो समझने की कोशिश कर लेते हैं कि अब वो जल्दी नहीं आएंगे। तो इस तरह से वो डिस्कशन करते हैं। और तब ये जो रघुनाथ दास गोस्वामी है, ये रघुनाथ दास गोस्वामी ये चले जाते हैं वहाँ से महाप्रभु के पास, और जब महाप्रभु के पास जाते हैं तो महाप्रभु के चरणों में गिरते हैं जगन्नाथपुरी पहुँचते ही। और तब महाप्रभु अपने कुछ सबसे इंटीमेट एसोसिएट्स के साथ बैठे हुए होते हैं, अपने पार्षदों के साथ बैठे हुए होते हैं गंभीरा में, और ये डायरेक्ट गंभीरा में जाते हैं। और बताया जाता है जब ये भागते हैं तो एक रात के लिए ये एक गाय के अस्तबल में, अस्तबल बोलते क्या बोलते हैं, गाय के तबेले में, सॉरी अस्तबल तो घोड़े का होता है, सॉरी, तो ये तबेले में रहते हैं और थोड़ा सा दूध पीते हैं सिर्फ, और बाकी कंटिन्यूस चलते रहते हैं और मिलते हैं। और वहां जाते हैं, महाप्रभु को देखते हैं, महाप्रभु के चरणों में गिर जाते हैं, महाप्रभु इनको गले लगाते हैं और गले लगा के अपने चरण फिर इनके सर पे रखते हैं। देखिए क्या भाग्य है, दो बार महाप्रभु चरण सर पे रख रहे हैं, दो बार नित्यानंद प्रभु अपने चरण सर पे रख रहे हैं, इससे श्रेष्ठ और क्या होगा आप सोचिए। ऐसे भक्त थे रघुनाथ दास गोस्वामी, और चरण रखते हैं। और तब वो बोलते हैं महाप्रभु उनको कि मैं तुम्हें ये जो स्वरूप दामोदर है, जो महाप्रभु के सबसे आप देखिए पर्सनल सर्वेंट थे, तो कहते हैं तुम स्वरूप दामोदर के पर्सनल सर्वेंट बन जाओ। और इस तरह से उनको दे देते हैं। और स्वरूप दामोदर को कहते हैं कि आज से मैं तुम्हें रघुनाथ दास गोस्वामी दे रहा हूँ, इसका अच्छे से ध्यान रखना। और ऐसे स्वरूप दामोदर को कहते हैं, और स्वरूप दामोदर कहते हैं जरूर। और तब भगवान गोविंद जो भगवान के एक और पर्सनल सर्वेंट होते हैं, उनको कहते हैं कि जाओ इनको स्नान कराओ, भगवान जगन्नाथ के दर्शन पहले कराओ, और फिर मेरे साथ पास लेके आना, हम लोग साथ में प्रसाद लेंगे। और तब इस तरह से वो आते हैं, प्रसाद लेते हैं। भगवान बाकायदा अपना खुद का, आप समझिए जिसको हम क्या बोलते हैं उच्चिष्ट, स्वयं देते हैं, अपना खुद का उच्चिष्ट देते हैं, और 5 दिन तक लगातार देते हैं उच्चिष्ट, अपना रोज दे रहे होते हैं। एक दिन वो आते नहीं है तो महाप्रभु पूछते हैं, अरे रोज आते थे ये रघुनाथ दास गोस्वामी आज क्यों नहीं आए? तो कहते हैं इनको ये लगा कि रोज आपका उच्चिष्ट लेना ये सही नहीं है। हाँ, आपने कृपा कर दी, मैं रोज एक लालची व्यक्ति की तरह रोज मांग रहा हूँ, ये कोई सही थोड़ी ना। और इसमें तो अहंकार बढ़ रहा है मेरा, मेरे को ये लग रहा है देखो मैं तो कितना करीबी हो गया हूँ महाप्रभु के, कि अपने को डायरेक्टली महाप्रभु का डायरेक्ट उच्चिष्ट बनने लगा है। कहते ये भावना सही नहीं है। तो वो जो सिम्हा द्वार है जो जगन्नाथ मंदिर के, वहां पे बैठ के भीख मांगता है। कब मांगता है? रात में मांगता है, जब पुजारी जब बाहर निकलते हैं, आप देखिए। और तब जो पुजारी हैं मंदिर के, जगन्नाथ के जो पुजारी हैं, वो जब बाहर आते हैं तो वो इनको कुछ भीख में देते हैं खाने के लिए, तो वही खाते हैं। तो महाप्रभु बहुत खुश होते हैं, कहते हैं वाह क्या विनम्रता इनकी, ये देख के बहुत खुश हो जाते हैं। और तब इस तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी आप देखिए ये करते हैं। तो अब क्या होता है कि ये जो रघुनाथ दास गोस्वामी है, हाँ, तो इस तरह से ये बातें करते हैं। अब
एक दिन क्या होता है कि अब शिवानंद सेन यहाँ आते हैं और रथ यात्रा फेस्टिवल होता है, और रथ यात्रा में ये रघुनाथ दास गोस्वामी लिखते हैं भगवान 72 घंटे तक नॉन स्टॉप डांस करते हैं रथ के आगे। 72 घंटे किसे बोलते हैं? 72 आवर्स, मतलब लगभग 3 दिन हो गया। 3 दिन नॉन स्टॉप भगवान डांस कर रहे हैं, इतना आनंद ले रहे हैं रथ यात्रा में। और इस तरह से वो देख के एकदम अचंभित रह जाते हैं और खूब सेवा वो भी करते हैं जोश से। और इस तरह से शिवानंद सेन भी वहाँ पे आते हैं, और शिवानंद सेन जब वापस लौट के जाते हैं तो इनके माता पिता फिर उनके पास आते हैं। देखिए 9 बज गई है और कथा ये आधी हुई है, अभी आधी बाकी है। तो ऐसे 6 दिन में तो कथा कभी कंप्लीट ही नहीं होगी, ये तो कथा और चलेगी। तो क्या किया जाए? तो 12 दिन बोलो अभी 5 मिनट और बोलो। तो ठीक है, एक कथा को 2 दिन, एक कथा को हम 2 दिन लेंगे। तो खूब हम रथ यात्रा तक खत्म करते हैं आज। रथ यात्रा के आगे कल से हम करेंगे, आप देखिए कंटिन्यू रघुनाथ दास गोस्वामी का ही, है ना। और इस तरह से समझेंगे कि कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे आचार्य हैं। पर छठ गोस्वामी ये तो फिर ज़्यादा चला जाएगा ना, 12 दिन की कथा होगी। ठीक है, कोई बात नहीं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा डिटेल में ही करें, मतलब इस तरह से तो शायद अच्छा लगेगा आप लोग को। आज की कथा अच्छी लगी होगी शायद, ऐसा लग रहा है। और देखिए इस तरह से जो रघुनाथ दास गोस्वामी खूब नाचते हैं कीर्तन में महाप्रभु के साथ, और शिवानंद से नाचते हैं, और ये लोग इतने आनंद के साथ नाचते हैं और इतने आनंद के साथ भक्ति कर रहे हैं। आप देखिए तो इवन रघुनाथ दास गोस्वामी ये सोचते हैं कि पता नहीं क्या सौभाग्य मैंने किया, पिछले जन्मों में ऐसा क्या कार्य किया है कि महाप्रभु ने मुझे अपने करीब रख के ये लीला डायरेक्ट देखने के लिए दी है। आप देखिए, क्योंकि वास्तविक रूप में कौन और दूसरा देख सकता था। और कल मैं आपको बताऊंगा कि वास्तविक ये जो चैतन्य चरितामृत है, ये अगर रघुनाथ दास गोस्वामी नहीं होते तो चैतन्य चरितामृत नहीं थी। और ये कैसे, इसका जवाब हम कल देंगे। आप देखिए तो चैतन्य चरितामृत जो हमारे जीवन में आई और हमें प्राप्त हुई, महाप्रभु के बारे में जो कुछ भी हमको पता चला, वो सिर्फ रघुनाथ दास गोस्वामी जी के कारण ही। इसीलिए मैंने आज पहले दिन लिया। और मैं आपको एक और चीज़ भी अपनी एक पर्सनल बात बता देता हूँ। ये मैं सोचा था मैं लास्ट में बताऊंगा, पर मेरा एक नेचुरल अट्रैक्शन जो है ना, वो रघुनाथ दास गोस्वामी से फर्स्ट डे से। पता नहीं क्यों, जब मैंने इनकी कथा सुनी थी तो ऑफकोर्स मेरा सनातन गोस्वामी, रघुनाथ रूप गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी से भी है, पर ये जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी से भी है, पर रघुनाथ दास गोस्वामी से एक स्पेशल है। मेरे को आज भी राधा कुंड पे बैठना, वहाँ कीर्तन करना, रघुनाथ दास गोस्वामी के जो ये है समाधि है जो आज भी राधा कुंड में है बाकायदा, हाँ, इस समाधि को देखना। इसलिए मैं जब जप करने भी बैठता हूँ तो आप देखिए मैं ऐसी जगह बैठता हूँ इधर, ये क्या बोलते हैं, राधा कुंड पे, कि सामने मेरे को एग्जैक्ट सामने रघुनाथ दास गोस्वामी की ही जो समाधि दिखती है और राधा कुंड दिखता है। तो मेरा एक नेचुरल अटैचमेंट रहा है मेरे लिए, ये सबसे ज़्यादा प्रिय है पर्सनली मेरे लिए। इसलिए मैंने सबसे पहले दिन इन्हीं का लिया। आप देखिए जब छठ गोस्वामियों की बात हुई तो इसीलिए, पर इसका मतलब ये नहीं जब मैं कल या परसों किसी और का लूँगा तो वो सेकेंड है और जो लास्ट लूँगा वो मेरे लिए सबसे लास्ट है, ये मतलब नहीं है। पर होता है ना हर किसी के लिए, कोई एक के प्रति थोड़ा ज़्यादा आकर्षित रहता है कोई व्यक्ति। तो मेरा इनके प्रति थोड़ा सा ज़्यादा एक सॉफ्ट कॉर्नर है। बाकी तो सभी हमारे लिए आचार्य हैं, और अगर सब नहीं हो तो भक्ति क्या करेंगे। और ये डिस्क्रिमिनेशन करना नहीं चाहिए वैसे, कि मेरे लिए ये ज़्यादा अच्छे हैं और वो ज़्यादा अच्छे हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो पर फिर भी मैंने ये कथा आज ली रघुनाथ दास गोस्वामी की। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मुझे तो बहुत मज़ा आया ये बोल के और सुन के, जब आप लोग को बोल रहा था तो भी अच्छा लग रहा था। तो कल फिर मिलते हैं, ये कथा को आगे लेके जाएंगे रघुनाथ दास गोस्वामी की। आप लोग प्लीज़ आइएगा, और आज आप आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं। हरे कृष्णा।